हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीड 2021 का एक बेहद ही आसान टॉपिक ऊर्जा करने जा रहे हैं। और इस ऊर्जा के अंतर्गत हमें ऊर्जा के प्रकार, इसके स्रोत, मात्रक वगैरह सब हम देखेंगे। तो ये रीड 2021 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता का मतलब जैसे हमारे पास कोई आदमी है, उसके पास एक आदमी है जो 100 जूल का कार्य कर सकता है, ठीक है, और दूसरा आदमी है जो क्या है 150 जूल कार्य कर सकता है। तो हम कहेंगे किसमें ऊर्जा ज्यादा है? तो जो 150 जूल कार्य कर सकता है उतने ही समय के अंदर उसके अंदर क्या है, ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? बेसिकली कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह एक अदिश राशि है। जैसे कार्य एक अदिश राशि थी, कार्य की तरह ही ये भी क्या है? एक अदिश राशि है। और उसके बाद इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो जूल है, या इसको हम कह सकते हैं न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, तो जैसे हमने कार्य का मात्रक देखा था जूल होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके अन्य मात्रक भी हैं, जैसे अर्ग है। जैसे हमने देखा था कार्य का मात्रक जो जूल है और अर्ग भी होता है, तो वैसे ही ऊर्जा का मात्रक अर्ग भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ये ईवी जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इसका मात्रक जो है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर में पूछी जा सकती है, तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद ऊर्जा के विभिन्न रूप। ठीक है, ऊर्जा जो है वो अनेक रूपों में हमें मिलती है। ठीक है, तो उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, अभी हम उसके कुछ रूप यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु जो गति कर रही है, उसकी गति के कारण उसके पास जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? उसकी गतिज ऊर्जा। जैसे चलती गाड़ी में क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। बहते हुए पानी में क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। बहते हुए पानी के अंदर एक लकड़ी जो है वो आगे तैर करके आगे जा रही है, लुढ़कती हुई पानी के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं गति करती हैं उन सब में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसमें निहित ऊर्जा है उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे स्थितिज ऊर्जा का हम एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए धनुष में क्या हम तीर रख के उसकी डोरी को खींचते हैं। ठीक है, उसकी डोरी को खींचते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हमारे पास जो है वो धनुष है और इसमें हम तीर लगा करके इस डोरी को खींचते हैं, तो ये जो डोरी है इसको हम खींचते हैं, तो ये जो डोरी है वो इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इस डोरी में जो संचित ऊर्जा हो जाएगी उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा आ गई, उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हमारे पास खिलौना है, चाबी वाला खिलौना आपने देखा होगा, तो उसके अंदर हम खिलौने के अंदर चाबी भरते हैं। ठीक है, तो फिर वो हम जब उसको जमीन पे छोड़ते हैं तो उसमें जो स्प्रिंग है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो जितनी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बराबर वो जो उतना ही कार्य करेगी। ठीक है, तो वो स्थितिज ऊर्जा जो है जब हम उसको धरती पे रखते हैं तो वो खिलौना जो चलने लगता है, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा जो थी वो किसमें परिवर्तित होने लगती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। ठीक है, तो ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में हो सकता है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास गति ऊर्जा का फॉर्मूला। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। m जो है वो उस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान, और v जो है उस वस्तु का वेग, कि वो कितने वेग से गतिशील है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? m गुणा g गुणा h। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, और ये हमारे पास धरातल है, और ये यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो h है, और इसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है, इसका m द्रव्यमान है और ये h ऊंचाई पे कोई वस्तु है। ठीक है,
तो इसके जो गुरुत्वीय त्वरण या इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो कितना होगा, F बराबर mg। ठीक है, तो F बराबर mg इस पे कार्य करेगा। तो जब हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा हमें ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, m गुणा g गुणा h। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कि h ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, mgh। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, जलती हुई वस्तु से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, जैसे कोई वस्तु जल रही है उसके गर्माहट हम तक पहुंचती है तो वो बेसिकली कौन सी ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। रासायनिक ऊर्जा क्या है, सेल व बैटरी में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के पाचन के दौरान कौन सी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसके अंतर्गत जो है वो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और प्रकाश ऊर्जा, सूर्य व बल्ब से प्राप्त ऊर्जा, ये आप जानते हो प्रकाश देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा, आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा, ये भी आप जानते हो कि आवेश जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो हमारे पास ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। और चुंबकीय ऊर्जा, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक के पास चुंबकीय क्षेत्र में वस्तुएं चुंबक जो है वो वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो उसके पास ये गुण होता है, उसके पास ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि में निहित ऊर्जा। ठीक है, और आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा डीजे वगैरह चल रहे होते हैं, इसको बर्तन जो है वो रखे हुए बर्तन जो है वो थोड़ा उसमें कंपन होने लगता है। वो किस कारण होता है, वो इसी ऊर्जा के कारण होता है। कौन सी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा के कारण ये वाला जो होता है परिवर्तन, तो इस ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन व संलयन से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, जब परमाणु की नाभिकों के बीच विखंडन होता है या संलयन होता है तो उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ पे है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में क्या है, रावत भाटा में क्या लगा हुआ है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। और ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में राजस्थान का जीके वगैरह जो जोड़ा गया है तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी हमारे पेपर में। उसके बाद है हमारे पास कि जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, कि ऊर्जा में कहाँ से प्राप्त होती है और उसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो दो तरह के इसको हमने स्रोतों में विभाजित किया है, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। ठीक है, तो परंपरागत के अंतर्गत एक तो जीवाश्म ईंधन आता है और दूसरा काष्ठ ईंधन। दो तरह के होते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी जीवों के अंशों से प्राप्त होने वाला, ठीक है, जीवों के अंशों से प्राप्त होने वाला ईंधन क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है या कोयला है, ये सारे क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, उसके बाद काष्ठ ईंधन। काष्ठ ईंधन क्या होता है, लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, काष्ठ ईंधन। ठीक है, और इनको क्या है, परंपरागत स्रोत कहते हैं क्योंकि इनका उपयोग जो है वो क्या है, बहुत पहले से ही होता आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो गैर परंपरागत स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा जैसे हो गई। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से जब हम सूर्य की ऊर्जा को हम परिवर्तित करके उसको काम में लेते हैं तो वो सौर ऊर्जा कहलाती है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा में क्या आ जाएगी, गोबर गैस। और कई बार ये पूछा जाता है, वैसे हम गोबर गैस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कोयले वाला टॉपिक करेंगे। तो गोबर गैस में अभी आपको याद रखना है कि सबसे जो मुख्य अवयव है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। लगभग 65% यानी 65% इसमें कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। ठीक है, और भी गैसें होती है जो कि हम जब प्राकृतिक गैसों के बारे में CNG, LPG, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम विस्तार से चर्चा इसके बारे में करेंगे। अब ये जो परंपरागत साधन है इसको हम अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कहते हैं। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है और नवीकरणीय का मतलब पुनः उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन, ठीक है, या फिर ऊर्जा स्रोत। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जिनको हम क्या दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, जिनके बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उनका हम एक ही बार
उपयोग कर सकते हैं और उनके जो भंडार है हमारे पास वो सीमित है, यानी वो कभी ना कभी जाकर के खत्म हो जाएंगे भविष्य में। ठीक है, तो इनको बनने में क्या है, बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, और जिनका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। और नवीकरणीय मतलब जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, इसका उपयोग जो हम लाखों वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो ये ऊर्जा जो है वो जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, पवन ऊर्जा होगी, गोबर गैस होगी, ठीक है, तो ये इससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए हम इनका उपयोग करते रहेंगे आगे। तो ये हमारे पास जो है ऊर्जा का टॉपिक था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास सरल आवर्त गति, या फिर आप पढ़ोगे सरल लोलक। ठीक है, सरल लोलक में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है, वो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। और ये जो दो फॉर्मूले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, गति ऊर्जा जो है वो किस किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पे। स्थिति ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है, तो एक तो क्या है हमारे पास जो इसमें राशियां आ रही हैं, एक तो एम, जी और एच पे निर्भर करती है। तो ये हमें बातें ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।